नमस्कार दोस्तों, सेहत के खजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी को थायराइड है, किसी भी तरह का थायराइड है, थायराइड है, आपको हाइपर थायराइड है, आपको ये 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे थायराइड ज़्यादा बढ़ता है। 5 चीज़ें हैं, ये थायराइड पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, बहुत नुकसान देती हैं। थायराइड की जो बीमारी होती है उसे ज़्यादा बढ़ाती है। जो मैं चीज़ बताऊंगी, इन चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके थायराइड तेज़ी से बढ़ेगा। तो अगर आपने अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवा खाते हैं, ये चीज़ खाएंगे तो आप दवाई खाने का भी असर कम होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है, आराम आपको मिलता नहीं है। आप इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो आपको दवाई भी कम खानी पड़ेगी और दवाई असर ज़्यादा करेगी। अगर आप 50 mg की गोली खाते हैं तो आपका 25 mg की गोली जो खाएंगे उससे ही असर होना शुरू हो जाएगा। थायराइड की बीमारी, अगर आप इन चीज़ों को नहीं खाएंगे तो आपकी थायराइड कंट्रोल में हो जाएगी। एक गले में छोटी ग्रंथि होती है, सामने एक ग्रंथि होती है, सांस लेने वाली नली के ऊपर लिपटी होती रहती है। ग्रंथि में से हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स शरीर में से निकलते हैं, ग्रंथि में से निकलते हैं, तो प्रभावित करते हैं। ग्रंथि आयोडीन का इस्तेमाल, उसका निर्माण होता है। टॉक्सिन T4 भी कहा जाता है कि बनाने वाला मुख्य ग्रंथि है। ये में जाने के पश्चात T4 का कुछ हिस्सा T3 हो जाता है। एक एक्टिव हार्मोन है, शरीर में एक्टिव थायराइड कम हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे थाइमस हार्मोन्स कहा जाता है, हार्मोन बनाता है, थाइरोइड कहा जाता है। हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में TRH कहा जाता है। ये हार्मोन्स दिमाग के निचले हिस्से में ग्रंथि को और हार्मोन बनाने का संकेत देती है। शॉर्ट फॉर्म में TH कहा जाता है। की जो समस्या है थायराइड, आजकल के समय न मिलना, चलते खाने हाथ की समस्या कुछ ज़्यादा ही होने लगी हैं। रेशों की संख्या अधिकतर बढ़ती जा रही है। को कुछ साइलेंट किलर भी मानते हैं। इसके लक्षण बहुत देर में पता चलते हैं। आज आपको हम बताएं कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर थायराइड के शुरू के जो लक्षण होते हैं उनकी आप पहचान कर सकते हैं। बीमारी को आप जल्द से जल्दी इसका इलाज करवा सकते हैं। मैं आपको इस बीमारी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देती हूँ। ज़्यादातर इस बीमारी की महिलाएं ज़्यादा शिकार होती हैं। ग्रंथि गले में सांस लेने की ग्रंथि के ऊपर, सांस लेने वाली नली के ऊपर होती है। कॉल के दोनों ओर होती है, भागों में बनी हुई होती है, तितली के आकार की होती है। ग्रंथि थायराइड ऑक्सिन नामक हार्मोन से शरीर की जो शक्ति होती है वो सब धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। प्रोटीन उत्पादन, अन्य हार्मोन्स वाली संवेदनशीलता कंट्रोल में होती है। प्रोटीन उत्पादन और अन्य हार्मोन के होने वाली संवेदनशीलता कंट्रोल में होती है। होने से शरीर की शक्ति कम होने लगती है। वाली संवेदना कंट्रोल में होती है। इसमें मेटाबॉलिज्म ग्रंथियों को भी कमी करता है। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। T3 थायराइड कहते हैं, T4 थायरोक्सिन कहते हैं। थायराइड से ये निकलने वाली हार्मोन असंतुलित होते हैं। थायराइड की समस्या होने लगती है कि आपकी थायराइड शरीर में मौजूद है भी नजर आते हैं। वजन बढ़ना के कारण मोटापन अंडर एक्शन होता है तो पर्याप्त एनर्जी शरीर को नहीं मिलती, कारण थकान और नींद आने लगती है, ज़्यादा नींद आने लगती है। थोड़ा सा काम करो और थकावट सी हो जाती है, दिमाग को थकावट हो जाती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। स्वस्थ बाल, आँखें और नाखून लक्षण हैं। नाखून जो होते हैं पतले और रूखे होने शुरू हो जाते हैं। नाखूनों में दरार पड़ जाती है, जल्दी से टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा नाखूनों के ऊपर सफ़ेद लाइन सी बारीक बारीक नज़र आने लगती हैं, रूखापन सा आने लगता है नाखूनों में। रोग से पीड़ित कई महिलाओं में बीमारियां हो जाती हैं। आँखें लाल होना, आँखों में खुजली लगना, आँखों में सूजन होना, सूज जाती हैं आँखें, और हाथ पैरों में हल्की हल्की खुजली सी महसूस होने लगती है। शारीरिक आवश्यकताओं में बदलाव आता है, शरीर की आवश्यकताओं को भी डालता है। ज़्यादातर महिलाओं के आवाज़ में भी परिवर्तन आता है, आवाज़ बदल जाती है,
गला बैठने लगता है, बैठा सा हो जाता है, आवाज़ भारी भरकम सी हो जाती है, गला बैठा बैठा सा होने लगता है, यहाँ कमज़ोर होने लगती हैं। पेट की समस्या से जल्दी थकान होने लगती है, थोड़ा काम करते हैं और ज़्यादा थक जाते हैं। सुस्त रहता, आलस सा आने लगता है शरीर में, शरीर की जो शक्ति होती है, ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म होने लगती है, वो कमज़ोर सा महसूस करने लगता है, कमज़ोरी सी आ जाती है। की समस्या होने पर डिप्रेशन सा आने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, चीज़ों को भूलने लगती हैं। पीरियड्स और महिलाओं में पीरियड्स टाइम बे टाइम आते हैं, उसकी समस्या ज़्यादा हो जाती है। थायराइड के मरीजों को, महिलाओं में जो होती है थायराइड, उनमें महीने में वो 2 बार भी हो जाती हैं, और कभी कभी तो वो थायराइड ऐसी होती है कि मतलब 1 महीने होकर 2 महीने या 3 महीने नहीं होती, बीच में गैप हो जाता, उसके बाद होती हैं। रोग का पता ब्लड टेस्ट से होता है, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मतलब अगर आप में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर की सलाह लें और थायराइड ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपको भी ये समस्या हो रही है तो आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, उचित इलाज करवाएं। ये थी थायराइड के बारे में जानकारी है, शुरुआत होने वाले की जानकारियाँ। जब शुरुआत होती है तो ये उनके लक्षण हैं थायराइड के। अगर किसी भी महिला को ऐसी कुछ समस्या है तो वो डॉक्टर की सलाह लें। नमस्कार। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।